साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। लगातार बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से चुनाव में प्रदर्शन कर रही है और आपने केरल में भी देखा और जो आम लोकल बॉडी चुनाव हो रहे हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ वो देखा गया और लगातार तमाम चैनल सुर्खियों में दूसरी पार्टियों को दिखा रही थी। वहीं पे बहुजन समाज पार्टी ने फिर से अपने आप को साबित किया। बहुजन समाज पार्टी में जो महाराष्ट्र के अभी चुनाव हुए महानगर पालिका के और महानगर पालिका में बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 31 सीटें जीत ली। जी हाँ, और आपको बता दें अमरावती में 3 जीती थी, अहिल्या नगर में 1 जीती थी, चंद्रपुर में 1 और नागपुर में 4। ये नतीजे देखने को मिल रहे थे। फिर मगर बहुजन समाज पार्टी का चुनाव और बेहतर होता गया। कुछ नाम मेरे सामने आ गए हैं, उनको हम आपको दिखा देते हैं और बीच में फोटोज आपके पास आ जाएंगी। जो फोटोज और नाम आपको देखने को मिलेंगे उसमें सोनिया प्रशांत उदिर वाड़े हैं जो चंद्रपुर महानगर पालिका से जीत कर आई हैं। उसके साथ सचिन किसान राव वैद हैं जिन्होंने जीता है। उसके बाद इस्माइल कासम लालू वाले इन्होंने चुनाव जीता है। वहीं विद्या शिवदत्त माठे, ये फोटोज आपने देखी हैं स्क्रीन में, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव इन प्रत्याशियों ने जीता है जिनकी फोटोज अभी हमें मिल पाई है। पूरी अपडेट मिलने के बाद हम आपके बीच में पेश करेंगे। मगर फिलहाल महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में बसपा की शानदार जीत। बसपा ने 31 नगर सेवक प्रत्याशियों को जिता लिया है। और आपको बता दें महाराष्ट्र में हुए नगर पालिका चुनाव बहुजन समाज पार्टी की शानदार प्रदर्शन करते हुए 31 नगर सेवक सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। और ये शानदार प्रदर्शन क्यों कह रहा हूं ये भी हम आपको सुनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, चुनाव परिणाम अनुसार नागपुर नगर पालिका से बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटें जीती हैं। वहीं चंद्रपुर से 8 सीटें, अमरावती से 7 सीटें, सोलापुर से 1, ठाणे से 1 और अहमदनगर से 1। और आपको बता दें खबर मुझे पता चली कि एक सीट तो ऐसी थी जिस पर रिकाउंटिंग की गई, बड़ी मेहनत कराई गई। बहुजन समाज पार्टी वहां से जीत रही थी मगर उस पर कई बार रिकाउंटिंग भी हुई। खबर यहीं पे नहीं खत्म होती, खबर का खेल अब यहां से शुरू होता है। महाराष्ट्र के इस नगर पालिका के चुनाव में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगातार समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजिम लगातार बयान दे रहे थे और दावा कर रहे थे बड़े बड़े, तो उनको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी। वजह क्या है? मुस्लिम समाज का ठेका और मुस्लिम समाज के ऊपर घमंड या मुस्लिम समाज का वोट का सौदा करना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भारी पड़ा। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस चुनाव में दिखा दिया कि अब मुस्लिम समाज ने एक विचार बना लिया है और वो विचार लगातार कहीं ना कहीं राज्यों के चुनाव में देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज या तो ओवैसी के साथ जा रहा है या तो बसपा सुप्रीमो के साथ जा रहा है। जो बात बसपा सुप्रीमो ने कही थी कहीं ना कहीं यहां पर भी देखी जा सकती है कि जिसका वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ कन्वर्ट हो सके, बहुजन समाज पार्टी उसके साथ दे सकती है, साथ जा सकती है। बिहार के चुनाव में आपने देखा बहुजन समाज पार्टी ने जो सीट जीती, किसके द्वारा जीती, कैसे जीती। और आपको बता दें इस लोकल बॉडी चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय की बात रखना, दलितों की बात करना साफ साफ दिखाता है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बेहतर विकल्प बना सकती है, बेहतर नतीजे ला सकती है। मैं आपको बता दें ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी ने महाराष्ट्र में भारी संख्या में सीट जीती है और ये करारा जवाब है उस ओवर कॉन्फिडेंस का जो शायद कोई सोच नहीं सकता है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मुस्लिमीन इत्तेहादुल मुस्लिम AIMIM
ने महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के इतने बेहतर नतीजे दिए हैं, जिसमें 125 वार्डों की जीत हासिल की है, जो पिछले नगर निगम चुनाव में जीते गए 56 वार्डों के तुलना अधिक है। और आपको बता दें, यह महाराष्ट्र में हैदराबाद की राजनीति जो चमकती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं ये मजबूती अब बिहार के बाद महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज का जवाब देना दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से नाराज चल रहा है। कई नगर निकाय में MIM ने समाजवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी स्थापित पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। सवाल यही नहीं खत्म होता है, वहीं पार्टी ने 15 जनवरी में हुए चुनाव में 29 में से 24 नगर निगमों में अपने उम्मीदवार उतारे थे। और जिस तरीके से नतीजे निकल के आए वो आपके सामने दिख रहे हैं। और आपको बता दें, लगातार तंज कसती हुई राजनीति और किसी पार्टी की विचारधारा पे बात करना अलग है, मगर धमकाने, उलूल जुलूल बयान देना कहीं ना कहीं वहां की जनता ने गवारा नहीं समझा और उसका जवाब AIMIM के साथ खड़े होके दे दिया। अब्बू आजिम एक दशक से समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं, मगर ना हवा चली ना बात बनी। अब्बू आजिम और अखिलेश के मुद्दे महाराष्ट्र में काम नहीं आए। अब्बू आजिम चाहकर भी अपनी सीट पर भी बेहतर प्रदर्शन नहीं करवा पाए, प्रत्याशियों की तो बात छोड़िए। वहीं पे बहुजन समाज पार्टी की कोई बात नहीं कर रहा था। लगातार कहीं ना कहीं एक पिक्चर दिखाई जा रही थी, एक पिक्चर बदलती नजर आ रही थी, तो उसमें समाजवादी की बातें तमाम पार्टियां कर रही थी, क्योंकि यूपी के चुनाव होना है तो जिसको दिखाया जाएगा वो लड़ता हुआ दिखेगा। मगर बहुजन समाज पार्टी की बात शायद ही किसी चैनल ने की हो, मगर बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर एक साइलेंटली चुनाव लड़ा और 31 सीटें जीत कर आई है। महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है कहीं ना कहीं बाकी राज्यों के मुताबिक कमजोर है, मगर जिस तरह से अब नतीजे आ रहे हैं, राजा राम को लगाया गया है, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब ये लोकल बॉडी के चुनाव में जो नतीजे आ रहे, कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में भी फायदा पहुंचा सकता है, अगर इसको और बेहतर रिप्रेजेंट किया जा सका। मगर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर 31 सीटें जिताई, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की कोई बात नहीं कर रहा था। उसमें से 31 सीटें नगर सेवक निकाले, जो आपके सामने नतीजे देखने को मिले। और वहीं पे AIMIM हैदराबाद की बिरयानी जितनी चर्चित है, वैसे ही महाराष्ट्र में एक नया तड़का देखने को मिला और एक बेहतर नतीजा असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किया। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और वो वीडियो मैं आपके सामने लगा के जा रहा हूं जो कि समाजवादी पार्टी के वहां के प्रेसिडेंट और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं के बीच में नोकझोंक हुई, और आज उसका जवाब नतीजों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक MP लेके दंदनाते फिरते हो। मेरे पास 37 MP है, 37 MP की पार्टी। एक MP वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 MP की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बांटना नहीं चाहिए, और ये लोग वोट बांटते हैं। मेरे पास एक और रिपोर्ट। अबू आसिम ने बंबई में बयान दिया है कि वो औरंगाबाद वाला, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, पटक कर तेरे 32 के 32 दांत गिरा दूंगा। ये अबू आसिम बोल रहा है किसके लिए? मेरे लिए। अब लाल टोपी के खेकड़े सुन, तेरा हिसाब निकालता हूं। अब 2014 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर अबू आसिम की समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। लोकसभा का वोट कितने मिले? 2646।
एमएलए का इलेक्शन लड़वाया ये लाल टोपी के खेकड़े ने। वोट कितने मिले? 134। इतने वोटों में तो तेरा एक कॉर्पोरेटर भी नहीं बन सकता है और तू